अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको प्रोटीन टैबलेट्स के बारे में बताऊंगी। प्रोटीन टैबलेट्स 2.5 मिलीग्राम, ये एक पैकेजिंग में आती है और एक पैक में 30 गोलियां होती है। इसकी कीमत 419 रुपए है और इसकी कंपोजिशन में ब्रोमोक्रिप्टीन शामिल है। ब्रोमोक्रिप्टीन 2.5 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है और इसकी डोजेज ये है कि ये एक टैबलेट लेनी है दिन में 2 मरतबा, एक सुबह एक रात। 2 टैबलेट्स यानी एक सुबह और एक रात को खानी है। इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये एक्रोमीगली एक बीमारी है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। एक्रोमीगली बीमारी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें जो बच्चे होते हैं जो जवानी की तरफ जा रहे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होती है। तो इस बीमारी को एक्रोमीगली कहते हैं, जिसमें प्रोटीन टैबलेट्स बहुत मुफीद हैं। इसी तरह एक दूसरी बीमारी है एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, जो कि अक्सर फीमेल में होती है। ये औरतों में ये बीमारी होती है। ये इस तरह की बीमारी होती है जिसमें जो इनके एग्स हैं वो इनके ओवरीज से रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती, इसलिए इसको एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनके जो एग्स हैं वो ओवरीज रिलीज नहीं करती, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन हो जाता है। बांझपन हो जाता है। और इसी तरह है गैलेक्टोरिया इस तरह की बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा दूध पैदा होता है, बहुत ज्यादा दूध का पैदा होना होता है गैलेक्टोरिया में। तो ये उस बीमारी के लिए भी यानी कि फीमेल से दूध बहुत ज्यादा पैदा होता है गैलेक्टोरिया में। तो इस तरह की बीमारी में भी वो फीमेल प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह है हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, ये इस तरह की बीमारी होती है जिसमें जो मेंसेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में, उनके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर होते हैं और जो ब्रेस्ट है इसमें बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो इस तरह की भी इस बीमारी में भी फीमेल प्रोटीन टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर इसके बाद है हाइपोगोनेडिज्म इस तरह की बीमारी है जो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करती है और इनके जो फीमेल में ओवरीज और मेल में जो टेस्टिस हैं वो सेक्स हार्मोन मुनासिब मिकदार में पैदा नहीं करते। तो इस बीमारी में भी मेल और फीमेल दोनों प्रोटीन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज तो आपको जानते ही होंगे कि इसमें जो है कभी कभी कामना, कभी बहुत सख्त हो जाना, मतलब कि कोई बैलेंस नहीं होता बॉडी में और डिफिकल्टी होती है चलने में, बात करने में, और यानी कि इनकी बॉडी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई बैलेंस नहीं होता। तो ये जो पार्किंसन डिजीज है इसके लिए भी प्रोटीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है प्रोलेक्टिनोमा जो है ये इसमें इस तरह से होता है कि जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर होते हैं, बल्कि कभी कभी तो मेंसेस नहीं भी होते और यानी प्रेगनेंसी नहीं होती और उसके बावजूद भी जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट से दूध निकल रहा होता है। यानी ये प्रोलेक्टिनोमा इस टाइप की बीमारी है कि जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है फीमेल का और इसमें जो है इरेगुलर मेंसेस आते हैं, बल्कि नहीं भी आते। और इस तरह से होता है कि इसकी कंडीशन ये है कि अभी वो औरत प्रेग्नेंट भी नहीं होती और बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही होती, लेकिन इनकी ब्रेस्ट से दूध जो है वो निकल रहा होता है। तो ये इस तरह की बीमारी में भी प्रोटीन टैबलेट बहुत मुफीद है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे तो इसके खाने से आपका दिल खराब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, गनुदगी परतारी हो सकती है, पसीने आ सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं और आपका बीपी भी जो है वो बहुत लो हो सकता है। अब मैं आपको इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताऊंगी कि ये किन पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनको ये जिनका बीपी हाई रहता है वो इसका इस्तेमाल ना करे। टॉक्सेमिया एक बीमारी है जिसमें आपके हाथ, पांव और चेहरा सूज जाते हैं। ये उस बीमारी में भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उस बीमारी के लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिनके दिमागी बीमारियां हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, जो दिल की बीमारियों वाले हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, जिनकी जो
ब्रेस्ट डिजीज है, ब्रेस्ट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो भी प्रोटीन का इस्तेमाल ना करे, और जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम है जिनको, वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करे। दिल के मरीज भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करे। और ये है एंजाइना, जो दिल का दौरा होता है, मतलब वही हार्ट डिजीजेस जो हैं उनमें ये टेबलेट ना इस्तेमाल की जाए। जिगर की बीमारियां अगर किसी को हो, जिगर की बीमारी हो अगर किसी मरीज को, तो वो भी प्रोटीन का इस्तेमाल ना करे। जिसको गुर्दे की तकलीफ हो वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। और जो औरतें हामला हैं यानी प्रेग्नेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। और जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं यानी कि लैक्टेशन हो रही है उनकी, हाँ, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।